हेलो एवरीबॉडी, तो आपका स्वागत करते हैं हम फ्यूचर टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस सेशन का पहला क्लास 7th डीएवीएंस के लिए। और इस सेशन में हम लोग क्लास 7 और 8 डीएवी बुक्स को करेंगे और 9th के लिए एनसीईआरटी को करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स। तो आपको बता दें, तो आज 1 मार्च 2026 से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या ही तो और हम लोग आज आर्टिकल्स पढ़ेंगे। क्लास 7th डीएवी के बुक में इंग्लिश ग्रामर में पहला चैप्टर क्या है, तो आर्टिकल्स ही है। तो हम लोग पहला वीडियो में पहले आर्टिकल्स को, जो आपके बुक में दिया हुआ आर्टिकल्स को समझाने के लिए, वो जो हम लोग उसको पहले समझ लेंगे। और इसके अगला जो हम वीडियो डालेंगे वो भी आर्टिकल्स पे ही होगा। उसमें आपके बुक में जो वर्कशीट्स दिए हुए हैं और लास्ट में एक डू इट योरसेल्फ करके है, उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले आर्टिकल्स से। तो आर्टिकल्स क्या क्या होता है, तो ए एन और द जो है वो आर्टिकल्स होता है। ठीक है, ए एन और द क्या क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो आर्टिकल्स होता है। ठीक है, और आर्टिकल्स जो है वो नाउन के पहले यूज होते हैं। आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज होते हैं। ये ना ही प्रोनाउन के पहले आपको कभी दिखाई देंगे, ना ही किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले। ये बस एक ही चीज के पहले आपको दिखाई देंगे, और वो कौन सा चीज है, तो आर्टिकल्स है, सॉरी नाउन है। नाउन के पहले ही आपको आर्टिकल्स हमेशा दिखाई देंगे, है ना। अब पहले हम लोग इसको हटा देते हैं। हाँ, अब आगे आते हैं। अब जैसे अ बॉय है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो बॉय के पहले ए क्यों लग रहा है, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है इसलिए। अब द मून है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मून क्या कहते हैं, द का कुछ स्पेसिफिक यूज होता है जो आपके इस वीडियो में नहीं, आपके अगले वीडियो में होगा, क्योंकि द का यूज आपकी किताब में अलग से नहीं लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन के माध्यम से वर्कशीट में समझाया गया है। तो हम लोग वहीं पे समझ लेंगे उसको। अब अ पर्सन भी यहाँ समझ आ रहा है, द मैजिशियन ईटीसी। चलिए, अब जो दिया हुआ है ए और एन का जो चॉइस है वो उस वर्ड के इनिशियल साउंड से डिटरमाइन होता है जिससे पहले वो प्लेस किए गए हैं। अब हम समझ सकते हैं कि आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आया हम क्या बोल दिए, तो हम आपको अभी उससे थोड़ा अच्छा से समझाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ए और एन, मान लेते हैं आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके पहले आपको लगाना है कि यहाँ ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो उसका जो चूज करना होगा कि हम ए लगाए कि एन लगाए, तो जिस शब्द के पहले उसको लगाना होगा उसके इनिशियल साउंड से हम लोग पता करेंगे कि उसमें क्या लगाना है। उसके हम लोग इनिशियल साउंड से पता करेंगे कि उसमें हम लोगों को क्या लगाना है असल में। ठीक है, आर्टिकल्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं यूज होते हैं। जब तक हम किसी एक अनकाउंटेबल नाउन का बात कर रहे हैं, तो किसी पार्टिकुलर का बात नहीं कर रहे हैं, तब तक आर्टिकल्स का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। और हम लोग अब ए एन के यूज को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ए एन के यूज को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर। अब यूज ऑफ ए क्या है भैया, ये एरो आ रहा है। चलिए पहले यूज सारा ले आते हैं ना। ए जो है, ए वो कब यूज होता है, तो ऐसे वर्ड के पहले यूज होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। अब कौन कौन से वर्ड है, तो ए बॉय, तो आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि यहाँ ए बॉय क्यों आया है ना, पता चल गया। क्यों, क्योंकि बी जो है आपका ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। चलिए इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब ए गर्ल, यहाँ गर्ल जी के पहले ए क्यों आया, इजी है, जी कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ ए यूरोपियन, अब यहाँ इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया वाई, क्यों यूरोपियन, तो ई तो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, उसके पहले ए लगता है। तो यूरोपियन के पहले ए क्यों लग रहा है, यूरोपियन के पहले भी तो सॉरी ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, उसके पहले एन लगता है, तो यूरोपियन के पहले ए क्यों लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक रीजन है जो हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ ई वॉवेल है, तभी भी इसके जगह एन के जगह ए लगेगा। क्यों लगेगा भैया, क्यों, क्योंकि बताते हैं, रुक जाइए। हाँ चलिए, ये गलत पेन आ गया है ना। क्यों लगेगा, तो यूरोपियन है ना, यूरोपियन, इसको आप अगर हिंदी में लिखिएगा, अब थोड़ा राइटिंग में नहीं जाइएगा क्योंकि ये कंप्यूटर में टाइप हो रहा है, मतलब माउस से लिख रहे हैं। यूरो, बस इतना है, यू। तो यू आपको अगर हम असली चीज समझाए ना, यू मतलब आप समझ सकते हैं, उतना तो आप फिर समझ आएंगे 7 क्लास में आ गए तो। यू, ठीक है, य से शुरू हो रहा है ना, तो
य से अगर कोई आप पहले अगर आपको एन लगाना होगा तो आप उसका हिंदी देखिएगा, हिंदी में मतलब उसका हिंदी मीनिंग नहीं लिख दीजिएगा। बॉय का लड़का नहीं लिखना है, बॉय का बॉय ही हिंदी में लिखना है। ब से शुरू होगा, ब व्यंजन वर्ड है तो ए लगेगा, वर्ड है मतलब। अगर आपका स्वर वर्ण आता है, आप देख सकते हैं, आपको हम एग्जांपल देते हैं। एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन एग। आप अम्ब्रेला में देखिए अ, ठीक है, उसके बाद एग में देखिए एग, ए, ठीक है। स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के पहले हमेशा एन लगता है, चाहे वो किसी से भी स्टार्ट हो। हाँ, वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है और ज्यादातर जो है वॉवेल के पहले एन लगता है, लेकिन कहीं कहीं ए लगाना पड़ता है। क्यों? तो हिंदी के कारण, उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन के कारण, ठीक है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के कारण वहां पे हम लोगों को लगाना पड़ता है। समझ गए? अब यूनिकॉर्न है भैया, तो यूनिकॉर्न पे भी इसका भी यही से ना होगा, यूनिकॉर्न, यूरोपियन। हाँ, तो दोनों य से हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ वॉवेल होने के बावजूद भी ए लगाना पड़ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एन के यूज को पढ़ेंगे। तो पहला क्या कहता है, एन जो है वो एक ऐसे शब्द के पहले यूज किया जाता है जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है, ठीक है। ये जो सिंपल बात है, जो पढ़ते आ रहे हैं। वॉवेल साउंड बोल दिया, वॉवेल लेटर नहीं बोला। यही बात पिछले बार बोला था, क्या? देखिए, यू कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले नहीं यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज होता है। तो जिस वर्ड में व्यंजन वर्ण का साउंड आ गया उसमें आपको ए लगा देना है, आइदर इट इज वॉवेल, आइदर इट इज और कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब एन में भी वही बात है, आपको वॉवेल साउंड के पहले लगाना है, बस वॉवेल साउंड आना चाहिए, आइदर इट इज कॉन्सोनेंट साउंड लेटर और वॉवेल लेटर। अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल होगा, और इसमें भी एक वाई है, एरो भी ले आता है। चलिए, अब जो एन एग एन अम्ब्रेला, यहाँ तो सीधा बात समझ में आ रहा है, वॉवेल है, बताए भी ए है ना। अब देखिए, ऑनेस्ट मैन, एच तो कॉन्सोनेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते। ओ स्वर वर्ण में आता है तो एन लगेगा, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं। इसका और एग्जाम्पल होता है, जैसे आवर, घंटा होता है, घंटा, ठीक है, आवर बोलते हैं उसको, ओ यू आर नहीं, एच ओ यू आर उसको बोलते हैं, तो एन आवर लगता है, एन आवर अगो, ए आवर अगो नहीं बोला जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को इनक्लोज करने, जैसे अगर आप 7th में है, 8 में जाइएगा तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़िएगा, उसमें या 7th का भी होगा आगे, ऐसे उम्मीद है नहीं होने का, ठीक है। तो उसको आपका जो डायरेक्ट स्पीच में जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में ही होता है, तो उसी को इनक्लोज कर किया जाता है किसी के द्वारा। तो मतलब कुछ कहा गया तो उसको इनक्लोज करने के काम में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को यूज करते हैं, है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है, शशांक सेड टू विराट, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट विथ योर ब्रदर। शशांक ने विराट को कहा कि मैं तुम्हारे भाई के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मार्च को 10 बजे ये वीडियो अपलोड हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं, थैंक यू ही होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए हम लोग से, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप हम लोग को सपोर्ट करिए, हम लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे। हर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, संस्कृत भी आएगा, हिंदी भी आएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।